गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गुलाब के रूट प्रूनिंग के ऊपर। इसे कैसे किया जाता है, कौन से सावधानियों को हमें बरतना चाहिए और स्पेशली कौन से पौधे में हमें रूट प्रूनिंग करना है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं उसके, कितना काटना है। तो ये सब चीज़ों के ऊपर आज डिस्कशन होगा, इसलिए पूरा वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। अदरवाइज़ इसे अगर सही तरीके से ना किया जाए, एक छोटा सा प्रॉब्लम आता है। एक्चुअली छोटा प्रॉब्लम नहीं, हम लोग यहाँ पे रूट को प्रून कर रहे हैं, मतलब डैमेज कर रहे हैं, तो डाईबैक होने का खतरा एक रह जाता है। क्योंकि बारिश अभी तक पूरी तरह से नहीं रुका है, बीच बीच में हो रहा है हल्का फुल्का, तो इसलिए पूरे चीज़ को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला इंडिकेशन जो पौधा हमें देता है वो है ब्लाइंड शूट। इस टाइम के दौरान अगर आपके पौधे में ब्लाइंड शूट आ रहा है, अब जस्ट पॉट को थोड़ा सा उठा के देखिए, नीचे से मैक्सिमम चांसेस यही रहते हैं कि रूट बाहर आ चुके हैं। आइदर वो छोटे से अगर पॉट में होंगे तो वहाँ पे रूट प्रूनिंग का ज़रूरत नहीं, जस्ट पॉट को चेंज कर दीजिए, मतलब बड़े पॉट में शिफ्ट कीजिए। और अगर वो आपके फाइनल पॉट पे है या आप चाहते हो कि 10 इंचेस पे इस साल मैं इसको रखूँगा, तो जैसे कि मेरा ये वाला पौधा, मैं चाहता हूँ कि इसको इस साल भी मैं 10 इंचेस पे रखूँगा और फाइनल पॉट में अगले साल दूंगा, तो इसलिए इसका रूट प्रूनिंग ज़रूरी हो जाता है। अब मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे डिस्कस करता हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं बिना सिंडर के गुलाब अच्छे नहीं हो सकते, इट्स नॉट पॉसिबल, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन वहाँ पे जो लॉजिक क्रिएट किया जाता है कि मिट्टी में आपको रूट कॉइल नहीं मिलेंगे, मिट्टी में रूट का जो मूवमेंट है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, इसलिए अगर रूट का मूवमेंट कम हुआ तो ऊपर का ग्रोथ भी कम होगा। आप मुझे ये वीडियो देख के बताइए कि यहाँ पे किसी भी एंगल से आपको लग रहा है कि सिंडर से हम पीछे चल रहे हैं। सिंडर में जो रिज़ल्ट आता है यहाँ पे भी 100% सेम रिज़ल्ट आया। उल्टा मुझे एक फ़ायदा क्या है, यहाँ पे सिंडर में यही चीज़ बनाने के लिए मुझे जितना खर्चा करना पड़ता उसके 1/10 कॉस्टिंग में मैंने ये क्रिएट कर लिया, तो बेनिफिट में कौन है। और जो चीज़ के बारे में वहाँ पे सबसे ज़्यादा बोला जाता है कि ड्रेनेज सिस्टम। हाँ, अगर आप गार्डन सॉइल के साथ सिंडर को कंपेयर करते हो तो ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन गार्डन सॉइल के साथ कुछ चीज़ों को मिक्स करके काफ़ी कम कॉस्टिंग में हम लोग ऐसा सॉइल प्रिपेयर कर सकते हैं, ऐसा मीडिया प्रिपेयर कर सकते हैं जिसमें ये वाला ग्रोथ आपको मिल सकता है। मेरा ऑलरेडी 2-3 वीडियो इस टॉपिक के ऊपर बना हुआ है कि आप मिट्टी को कैसे बनाइएगा, सॉइल प्रोफाइलिंग को कैसे चेक किया जाता है, कौन कौन से चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए अलग से दे दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी देखिए, आपको हेल्प होगा। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो, ये वाला क्रिएट करने में मुझे 6 महीने के आसपास लगा है। एक्चुअली ये जो रूट कॉइल है इसे क्रिएट करने में 6 महीना लगा है। मैंने फरवरी मंथ पे इसे रिपोर्ट किया था और अभी चल रहा है आपका सितंबर, तो एवरेज 6 मंथ में मुझे ये रिज़ल्ट मिल चुका है। और रूट प्रूनिंग क्यों इम्पोर्टेंट होता है, वाई वी हैव टू प्रून द रूट्स। आप अगर ज़मीन पे लगाते हो तो ज़मीन पे आप कोई रूट बाउंडिंग नहीं कर रहे हो, रूट अपने हिसाब से जितना दूर मर्जी जा सकता है, खाने के तलाश में, पानी के तलाश में। लेकिन अगर आप पॉट कल्चर में आ गए तो यहाँ पे रूट को बढ़ने के लिए आपको सफिशिएंट स्पेस देना पड़ेगा और इसीलिए प्रूनिंग इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मान लीजिए आपका पौधा 6 इंचेस पॉट पे है, तो आप क्या उसे प्रून करके आगे लेके जाओगे? नहीं, जस्ट शिफ्ट इट टू 8 इंच पॉट, मतलब बिना रूट कॉइल को तोड़े या रूट को डैमेज किए उसे शिफ्ट कीजिए बड़े पॉट पे, आपका काम बन जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो, जैसे कि मैंने पहले कहा, इस पौधे को मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट और 1 साल इसी सेम साइज पॉट पे रहे, तो इसलिए अभी मैं एक बार प्रूनिंग करूँगा और फाइनली फरवरी में जाके और एक बार मुझे प्रूनिंग करना है। साल में एटलीस्ट 2 बार आपको रूट प्रून करना होता है, तब जाके आपका ऊपर का जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूटी में रहेगा। अदरवाइज
रूट जब भी कॉयल होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, ऊपर में आपको ब्लाइंड शूट दिखेंगे। रूट नीचे में प्रॉपरली ग्रो नहीं हो पा रहा है, मतलब ऊपर में भी स्टैक करेगा। यही लॉजिक है। और पौधे को देख के आपको पहचानना है आपका इंटेंशन क्या है उसमें। मान लीजिए यही पौधे को अगर मैं 12 इंचेस पे शिफ्ट करता, तो ये जो रूट कॉयल था, इसमें सिर्फ वो जो ब्राउन कलर के मैच्योर्ड रूट्स थे, मुझे सिर्फ उनको काटना था, और बाकी के सारे वाइट रूट जैसे थे वैसे ही रहते। कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं, और इससे आपको रिज़ल्ट और बेहतर मिलता। लेकिन हाँ, मेरे पास पॉट का शॉर्टेज है अभी। मेरा कुछ और इंटेंशन से कुछ और पौधे को मुझे बड़े पॉट में शिफ्ट करना है, तो डेफिनेटली इस पौधे को मैं इस साल तक एटलीस्ट इसी पॉट में रखूँगा। मैंने लगभग 40% रूट को निकाल दिया है, और बीच का रूट बॉल जो है उसे मैंने टच भी नहीं किया। अभी इसमें हम कुछ फीडिंग ऐड करेंगे। सबसे पहले जाएगा आपका वर्मी कॉम्पोस्ट। वर्मी कॉम्पोस्ट इज़ अ कंप्लीट फूड, और इसके लिए लगभग आपका सारा चीज़, जो भी एलिमेंट पौधे को चाहिए होता है, वो सारे इसमें रहते हैं, और इससे पौधे को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। तो मैंने लगभग 50 ग्राम के आसपास वर्मी कॉम्पोस्ट इसमें ऐड किया। दूसरा चीज़ हमें लेना है सिंगल सुपर फॉस्फेट। सिंगल सुपर फॉस्फेट में आपका फॉस्फोरस होता है और साथ में कैल्शियम होता है। दोनों चीज़ पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी है, स्पेशली रूट ग्रोथ के लिए। अभी यहाँ पे जो फॉस्फोरस मैंने ऐड किया, ये तो चलिए इनऑर्गेनिक था। इनऑर्गेनिक में मैंने यूज़ किया लगभग 5 से 6 ग्राम। अभी मैं इस पे डाल रहा हूँ थोड़ा सा बोन डस्ट। बोन डस्ट लगभग 25 ग्राम के आसपास आपको लेना है। इसमें भी भर के कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है, और ये ऑर्गेनिक है। आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों चीज़ों को यूज़ कीजिए, क्योंकि इनऑर्गेनिक पौधे को तुरंत मिलेगा, ऑर्गेनिक धीरे धीरे मिलता रहेगा। और ये जो फाइनल चीज़ मैंने यहाँ पे डाला, ये है हॉर्नफ्लेक्स। अगर आपके पास ये लास्ट वाला चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो आप सिंपल वर्मी कॉम्पोस्ट का यूज़ कीजिए, आपको उससे ही रिज़ल्ट मिल जाएगा। और एकदम फाइनल चीज़, मैंने 2 ग्राम ह्यूमिक एसिड को 500 ml पानी में डिज़ोल्व किया हुआ है। ह्यूमिक एसिड इज़ अ स्ट्रेस रिलीवर। ये जो इतना स्ट्रेस मैंने पौधे में डाला, स्पेशली रूट जोन में, तो ये स्ट्रेस को ये रिलीफ करेगा, पौधे को हेल्प होगा उससे। दूसरा चीज़, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट को पकड़ के रखता है। और एकदम फाइनल, जो फीडर रूट्स, जो एकदम पतले वाले रूट्स मैंने अभी काटा है, उसको इनिशिएट करने में भी ये हेल्प करता है। तो ये खाद इसमें डाला जाता है। ह्यूमिक एसिड और 2 बार आपको डालना है, लगभग 3 दिन के गैप में। आप जस्ट 2 बार डालिए, उसके बाद सिर्फ पानी दीजिए। बाकी का जो मैंने स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र अंदर में डाला है, उससे आगे का काम हो जाएगा। और रूट प्रूनिंग से ऊपर के प्रूनिंग तक ये जो गैप होता है, कम से कम मैं बता रहा हूँ आपको 45 डेज़ का होना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और सिंडर और मिट्टी का मैंने जो कंपैरिजन बताया, वो किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं था। जस्ट जो लोग मिट्टी में कर रहे हैं, उन्हें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना हो कि मिट्टी में कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारा गलतियां होता है पहले स्टार्टिंग में, तो उन्हें ये प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए मैंने वो कंपैरिजन वहाँ पे दिया है। किसी को ठेस पहुँचाने के लिए वो नहीं था। धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।